मौनी अमावस्या 2025 कब है? मौनी अमावस्या 28 या 29 जनवरी। मुहूर्त में ही करें स्नान दान, तभी होगा पुण्य लाभ। इस दिन गंगाजल डालकर स्नान से आप अपने सारे पापों से मुक्ति पा सकते हैं। राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति का सार में। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत ही खास माना गया है और धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को उमा कहा जाता है। अमा में चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल होती है। इस दिन पित्तर और पीतल की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन रखकर उपवास और स्नान का विशेष महत्व है। मौनी का अर्थ है मौन, और इस दिन मौन रहकर आत्म शांति और समय संयम का पालन करने से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है और श्रद्धालु प्रयागराज के संगम में इस दिन स्नान करेंगे। यह दिन सूर्य देव और पितरों की पूजा के लिए भी उत्तम माना जाता है। इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की अमावस्या तिथि 28 जनवरी को शाम 7:32 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगा। तो आइए जान लेते हैं मौनी अमावस्या स्नान दान का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो कब है। 29 जनवरी को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:18 तक। प्रातः संध्या 29 जनवरी की सुबह 5:51 से 7:11 तक। तो आइए जान लेते हैं मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करना पवित्र होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत समान हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार माघ माह की अमावस्या पर ऋषि मुनि का जन्म हुआ था, इसीलिए यह तिथि मौनी अमावस्या के नाम से जानी गई। जो मनुष्य इस दिन मौन व्रत रखता है उसे अपने जीवन में वाक सिद्धि प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या की पूजन विधि। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना फलदायी माना जाता है। इस दिन नित्य कर्मों को करने के बाद गंगा नदी में स्नान करना या गंगा जल डालकर घस पर ही स्नान करना, और यदि ऐसा करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद तुलसी मैया की 108 बार परिक्रमा करें। उसके उपरांत अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन, धन अथवा वस्त्र आदि दान करें। मौनी अमावस्या पर कौन से उपाय करने चाहिए? तो आइए जानते हैं वो कौन से 4 उपाय हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों की कृपा पाना चाहते हैं वह मौनी अमावस्या के दिन पीले वस्त्र पहनकर पितरों का ध्यान करें। ऐसा करना शुभ होता है और इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय, घर के मुख्य द्वार पर जल में हल्दी मिलाकर छींटे लगाएं और साथ ही घर की चौखट की साफ सफाई करें। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तीसरा उपाय, मौनी अमावस्या की तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और पीपल के पेड़ के पूजन का भी विधान है। आशा है भक्तों कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और इसी तरह की कहानी, पूजा विधि और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर से बजाएं। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो।
भगवान की कृपा आप सब पर इसी तरीके से बनी रहे। हमारी आने वाली आगामी वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबाएं। राधे राधे दोस्तों।